अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं कासिम रॉयल पिजन। लो जी, आज ये हम रीगा सेंटर वाली छत पे मौजूद हैं। ये छत किसी तारफ़ की मुहताज नहीं, और ये साथ में गाजी अमानुल्लाह साहब बैठे हुए हैं। आज इनके शौक़ भी करवाएंगे कुछ बर्ड्स का आपको, और ये चैम्पियन छत है। इस चैम्पियन छत का भी आपको व्यू देते हैं। ओवरऑल ये व्यू है इस छत का, और माशाल्लाह और बहुत ही चैम्पियन है माशाल्लाह, किसी तारफ़ की मुहताज नहीं है और हर साल चैम्पियन होती है। ये हमारे उस्ताद गुड्डू बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम सलाम जी। हाँ जी उस्ताद जी, कुछ कहना चाहोगे? जी, ये हमारे छोटे भाई हैं गाजी अमानुल्लाह। हम्म, तो बहुत ही यानी कि हमारे इनके साथ बहुत अच्छे रिलेशन है और बहुत अच्छी छाते हैं और बहुत अच्छे उस्ताद हैं। बेईमानी नहीं है, कोई किसी के साथ झगड़ा नहीं है, हर बंदा इनकी तारीफ़ करता है। और ये वाकई किसी तारीफ़ के लायक नहीं कि इनके वे खुद अपनी मकाल खुदा है। हाँ जी उस्ताद जी, अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, कैसे हैं आप? अस्सलाम, आपकी दुआएं जी। आप सुने, आप कैसे से? बड़ा आपका नाम सुना था, आज आपकी छत पे भी आ गए, इंटरव्यू भी कर रहे हैं आज आपका। नाम अल्लाह क्या जी, हम तो अपना छोटे से बंदे हैं। बस ये आप लोग को जैसे भाई प्यार करते हैं, गुड्डू भाई बड़े भाई हैं, जी जी ये भी मोहब्बत करते हैं। तो अपना इसी वजह से ये थोड़ी सी ये तारीफ़ कर रहे हैं। तारीफ़ तो सिर्फ अल्लाह की है। जी जी, तो ये शौक़ है, ये तो एक दरवेशी सा शौक़ है, आपको पता है। बिल्कुल, परिंदा बिल्कुल। जो है ये तो ये अल्लाह का वेट करता है हर वक्त। बिल्कुल तो ऐसे इससे ही। आप जितनी पार्टी में मिलेंगे जी, और जितनी मोहब्बत करेंगे, ये आपसे उतनी ही मोहब्बत करेगा। बिल्कुल जो आप ऐसे। इससे मांगेंगे, इसने आपको वही करना है आपके साथ। बिल्कुल और जितनी ऐसे। वफादारी आप करेंगे, उतनी ही वफादारी है आपके साथ। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो तो हमारा ठीक तो है। ये मान है कि हमने जितना भी इनसे मोहब्बत की, इन्होंने हमें उतना ही रिटर्न दी है मोहब्बत। बिल्कुल ऐसी है। उस्ताद जी, अपना कौन सी पार्टी से ताल्लुक़ है, ज़रा आप बता सकते हैं? हम जी उस्ताद तारे ग्रुप से उस्मान जलाल भट्ट ग्रुप उस्मान से जलाल हमारा भट्ट तल्लक के। है। और अपना उस्ताद जी तो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। अल्लाह ताला उनको फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन। आखिरी कट यहीं हुआ था, मैं ही उस्ताद हुआ था आखिरी, और उसके बाद अल्लाह ताला ने वक्त भी दिया। बिल्कुल। नहीं तो उस्ताद जी ने यहीं से शौक़ करना था। और ये छत में उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि जब पहले दिन आए तो उन्होंने कहा, गाजी बेटे ये छत ऐसी है कि यहाँ पे सातों कबूतर अंधेरे में ही बैठेंगे। तो माशाल्लाह। मैंने कहा इंशाल्लाह उस्ताद जी जब आप आएंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर बैठेंगे। बिल्कुल। तो हम लोग अपनी कोशिश जारी है। तो 5 से 6 कबूतर तक हम बैठा चुके हैं अंधेरे में। अच्छा, तो हमारी माशाल्लाह। अभी यही ख्वाहिश है कि हमारे उस्ताद की ख्वाहिश पूरी हो के सातवीं अंधेरे में बैठे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी। और इस जो सीज़न अब ये 2023 का, इसकी आपकी तैयारी मुकम्मल चल रही है? कबूतर कुछ मेरा जी असल में ये पिछला सीज़न बड़ा अच्छा गुजरा था। पिछले सीज़न में तकरीबन कोई 16-17 इनाम लगे हुए हैं हमारे अच्छा, लाहौर के माशाल्लाह। कपों में और गुलबर्ग के कप मिनी लाहौर में। इस दफ़ा सीज़न ख़त्म होते ही बीमारी मेरे पड़ गई खुदे में। अच्छा अच्छा तकरीबन 200-250 के करीब परिंदा जो तैयार था, मैं तो अपनी तरफ से बड़ा खुश था कि आने वाले 2-3 सीज़न बड़ा सुकून रहेगा। जी जी, लेकिन बिल्कुल। अजीब बीमारी थी, वो ना कोई लकवा था ना चोला था। कबूतर गर्दन नीचे को करता था और जब ज़मीन को दूसरे दिन लगती थी तो उसकी डेथ हो जाती थी। ओहो। या गर्दन उठा लेता था लके कबूतर की तरह, तो जब पीछे उसकी दुम को लगती थी शाम तक तो वो ख़त्म हो जाता था। ओहो। मतलब कि सुबह से शाम और शाम से सुबह के 12 घंटे के अंदर अंदर कबूतर जो है ना इस तरह करके मरना शुरू हुए। और 200-250 जानवर मेरा जो है, जिसमें घोड़े वालों का भी नुकसान हुआ और उड़ने वाले तो बहुत हुआ। लेकिन फिर दोबारा बच्चे छोड़े और अब माशाल्लाह कोई 30-40 के करीब जानवर तैयार है, जो पटाई दी हुई है मैंने। सही। तो इंशाल्लाह ताला सीज़न में मुझे चाहिए भी इतने ही होते हैं। मैं ज़्यादा कबूतरों की पटाई नहीं करता, 200-300। ये बिल्कुल। छत शुरू से ही 20-25-30-40 से ज़्यादा कबूतरों की पटाई नहीं करती, और सही। इसी में सारा सीज़न खेल लेते हैं अल्लाह के। अच्छा अच्छा अच्छा। कोई स्टोरी बताएं, कोई अच्छी सी उस्ताद जी स्टोरी बताएं कि कबूतर आपका बाजी में बैठ रहा हो, कोई स्टोरी यादगार स्टोरी होती है, वो कोई स्टोरी बताएं यादगारी। यादगारी तो जी बहुत सी स्टोरी हैं। अपना ये 2 साल पहले लाहौर कप में थे तो एक टैडी पट्टी थी घर की, हमारे उस्ताद मेहर मज़र साहब के टैडी। हाँ जी। तो अपना वो माशाल्लाह आखिरी 7:17 पे बैठी। अच्छा, तो माशाल्लाह। फाइनल में हम लोग आए हैं, तो फाइनल में भी आखिर में वही थी। तो लेकिन वो उसने बस थोड़ा सा जोर ज़्यादा लग गया। वो 7:17 पे बैठने की बजाय वो 8:17 पे जाके बैठी है घंटा अच्छा, हो गया। क्या तो बात है, जिसकी वजह से लाहौर कप हमारे हाथों से निकल गया होए होए होए। जिसका हमें बड़ा दुख हुआ। लेकिन बात ये है कि ये कबूतरबाजी है, इसमें रात भी रह जाते हैं। बिल्कुल लेकिन ऐसे। ये हमें ज़्यादा खुशी ये थी कि वो घर बैठी। बिल्कुल तो ऐसे ही हमारे है। उसके बैठने की ही खुशी हमारे लिए बड़ी थी। ओवर टाइम करके बैठी है पर बैठी घर है, बैठी घर है, माशाल्लाह हाँ। ज़बरदस्त। और उस्ताद जी, फिर आपकी कितनी छतों से बाजी हैं, कुछ बता सकते हैं कि आप सिर्फ कप ही खेलते हैं?
कपों का होता है ज़्यादा शौक मेरा, तो उसमें ये है कि जेट के पैकेज वगैरह ले लेते हैं। और अच्छा, वैसे अच्छा। कुछ दोस्त हैं, भाई हैं, छोटा मेरा खावर, मेरा खलीफा भी है, बिल्कुल। और अजीम है छोटा भाई मेरा, वो साथ शौक करते हैं। तो उनका लग जाती हैं छतों से, तो तकरीबन कोई 20-25 छतों से तकरीबन हर सीज़न लगी रहती है। सही हाँ, तो सही। वो लेकिन ये है कि मुझे सिर्फ कपों का शौक है ज़्यादा। कपों का बिल्कुल ऐसे ही है। और आपके पास जो कबूतर उड़ते हैं उस्ताद जी, वो सबसे बेहतरीन कबूतर आपके कौन से लगते हैं, जिनको आप कहते हैं कि इसको मैं आगे लेके चलूँगा तो आगे माशाल्लाह और अच्छा हो जाएंगे ये कबूतर? जी मेरे पास हरों की ब्रीड है, इंडियन हरा, मुझे गिफ्ट आया था मेरे एक दोस्त की तरफ से, तो वो मेरे पास उड़ता था यहाँ। तो उस्ताद तारा जिस दिन आए हैं तो उन्होंने जब देखा है, तो और एक उस्ताद मेहर साहब की तरफ से तामड़ा कबूतर था मेरे पास। तामड़ा कबूतर। जी, तो दोनों उड़ते थे, उन्होंने दोनों कबूतर रोके, उन्होंने कहा बेटे ये कबूतर नस्लें बनाने वाले हैं, तो ये आपने छोड़ना नहीं है। अच्छा, तो अल्लाह जानता है कि मेरे पास सबसे ज़्यादा उड़ते ही वही हैं। जो तामड़े तामड़े। उड़ते हैं और हरे उड़ते हैं। हरे जो है उनका तो मेरा रिकॉर्ड है, सांप के नाम से मशहूर है वो। अच्छा अच्छा। तो जेठ में भी वो हम्म, तकरीबन 17-18 फड़के उनकी रात अंधेरे की हैं, कि जिनकी पूरे लाहौर में नहीं पंजाब में भी बड़ी क्लिप्स चल रही हैं उसके सांप के नाम से। सही तो सही। वो आपको भी इंशाल्लाह दिखाएंगे, आप भी देखेंगे। तो वो माशाल्लाह वो अनथक कबूतर हैं, ठीक कि है। वो जितनी गर्मी पड़ेगी उतना ज़्यादा उन्होंने उड़ना है। और उस्ताद जी बड़े से मुझे मैसेज आते हैं, क्योंकि मेरा चैनल है माशाल्लाह 1 साल होने वाला है, तो बहुत से लोगों के मैसेज आते हैं, वो कहते हैं जी आप टेडी कबूतर दिखा रहे हैं, ये सिर्फ शो के लिए कबूतर है, ये नहीं उड़ते उड़ते। नहीं, ये नहीं मैं उड़ते। उस्ताद गुड्डू से भी पहले इंटरव्यू हुआ है, अब इतनी बड़ी छत में अब मैं आप लोगों को लेके आया हूँ सिर्फ ये बताने के लिए टेडी कबूतरों की। अब आपको उस्ताद खुद बताएंगे टेडी कबूतर क्यों नहीं उड़ते। नहीं, देखिए जी बात ये है कि टेडी कबूतर जो है ना, वो असल में गहराई में जाके उड़ता है ज़्यादा, ठीक। तेज़ होता है, तो उसमें ये है कि तादाद में ज़ाया बहुत होते हैं। अच्छा अच्छा। ठीक है, लेकिन जो घर कर जाते हैं, अगर आपने 10 बच्चे छोड़े हैं तो 2-3 ही घर करेंगे, बाकी 6-7 जो है वो ज़ाया हो जाते हैं। ज़ाया हो जाते हैं। लेकिन जो घर कर गए हैं उन्होंने अखीर उड़ना है। अगर बिल्कुल। टेडी ना उड़ते होते तो चौधरी सखी साहब इस टाइम वर्ल्ड में उनका नाम है, वर्ल्ड फेमस है, उनको भी इन्हीं टेडियों की वजह से इतनी इज्जत मिली है बिल्कुल। कि वो वर्ल्ड फेमस हो गए हैं। बिल्कुल। और जो टेडी मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी वही चौधरी साहब वाले ही हैं, लेकिन ये उस्ताद मेहर मज़र साहब के चौधरी साहब वाले ब्रीड को उन्होंने अपनी ब्रीड के साथ मिला के बनाए। अच्छा, तो अच्छा। वो माशाल्लाह जो मेरे पास तो जो उनकी ब्रीड टैडी की पड़ी है, वो मैं किसी भी जगह बेशक किसी हरे के साथ लगा दूं, चीने के साथ लगा दूं, नीले के साथ लगा दूं, पीले के साथ लगा दूं, लेकिन 100% गारंटी भी दे रहे हैं वो आगे ठीक है ऐसे। उड़ने की। ये नहीं कि खुद उड़ रहे हैं, आगे उनके बच्चे भी उड़ रहे हैं, उनके बच्चे भी उड़ रहे सही। हैं। और मेरे ख्याल में मुझे ज़्यादा, हम लोग इसलिए ज़्यादा टैडी पसंद लोग नहीं करते कि ज़्यादा तादाद में ज़ाया होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। जो मैं अभी आपको, जो अभी आपने मुझसे पूछा कि कोई यादगार, तो वो जी, जी। यादगार में भी वो टैडी पट्टी ही थी, बिल्कुल ऐसे जो ही है। पहले इतवार 7 सितारा पे बैठी, तो दूसरे इतवार वो 8 सितारा पे बैठ गई। बिल्कुल तो ऐसे ही है। मकसद ये है कि वो टैडी ही है, ये अपना अनथक कबूतर है। गलत कहता है कोई अगर टैडी नहीं होते। ये खिदमत की है कि आप जितनी खिदमत कर रहे हैं। बिल्कुल सर। मैं बताना चाहता हूँ कि सर जी बात ये होती है कि संभाल पे भी होती है। बिल्कुल इसी तरह। जब तक आपको संभाल नहीं आएगी कबूतर टैडी घर कैसे बैठेगा। आप उसको गलत नुक्सा लगा के उड़ा देते हैं, वो घर में नहीं बैठते कबूतर। ठीक है, और ये छोटी सी मासूम सी जान है, इसके ऊपर उतना जुल्म करे जितना वो सह ले। इसी तरह। अब वो गोली उस्ताद जी तुसी कुछ कहना चाहो। ये जो टैडी है ना, इनमें बहुत लंबी परवाज़ें हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा पीछे लाओ तो ये घर पे बैठते हैं। ये बिल्कुल। कौन कहता नहीं बैठते हैं। हाँ, वाकई गाजी भाई की बात बहुत अच्छी कि गहराई में जाके उठते हैं, लंबी परवाज़ें इनकी। इनके साथ थोड़ा नर हल्का पीछे ले आए या मादी ले आए तो ये क्रॉस घर पे डाल, बैठेंगे, ये क्रॉस क्रॉस में। में ये उठते हैं। हाँ। कौन कहता नहीं है, हर कबूतर उठता भाई दोस्त मेरे। लेकिन टैडी वाकई बेताज बादशाह है। टैडी मियाँ नज़ीर के बकाया सब दुनिया में झूठ है, बाकी सब झूठ है। ऑल राइट। अच्छा। एक मेरा दोस्त है हीरा म्यों कसूर में, पता कर सकते हैं, उन्होंने 1,25,000 की टैडी कबूतर बेचा था। मियाँ अच्छा। साहब ने खुद अपने मुंह से इतराफ़ किया था कि हीरे म्यों ने सबसे ज़्यादा महंगा बेचा था मेरे से ज़्यादा। अच्छा, उस टाइम पे। हाँ, उस टाइम कितने साल मियाँ पुरानी नज़ीर बात? जिंदा थे तब उस टाइम। ये तकरीबन कुछ 10-12 साल पुरानी बात है। अच्छा, सही सही। और उनके जो कबूतर आपके पास भी पड़े हुए हैं, कोई डाकू वगैरह के मेरे जी जी, ख्याल- वो डाकू तो गोल्डन है, लेकिन टैडी जो है ना वो मियाँ साहब के 10 कैटेगरी में है, क्योंकि मैं उनके कबूतर बहुत अच्छी तरह पहचानता हूँ, जानता हूँ। मुझे कोई दिखा देगा, मैं बताऊंगा ये उन टैडियों में से है। अच्छा। सबसे पहले इंसान की अकल होनी चाहिए बात करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब गाजी लाला ने इतनी अच्छी बात है कि इनके पास अकल है, इनके पास माइंड है, इनके पास टाइम है, इनके पास हर चीज़ है। बिल्कुल।
कबूतरबाज ये होता बस। बिल्कुल ऐसे ही। कबूतर के साथ कभी जुल्म नहीं किया हमने जी, कबूतर की खिदमत की है और खिदमत पे ही वो उड़ा कबूतर। बिल्कुल ऐसे और ही। जितनी खिदमत ज़्यादा की है उतनी उसने परवाह ज़्यादा दी है। कबूतर को तो आपने उस्तादी उस पर लगानी है कि जो सुबह कोई 9-10 बजे वाला कबूतर है, अल्लाह जानता है यहाँ पे अस्सू वसाख जेठ में शाम तक कबूतर जो बैठ रहे हैं ना हमारे, जी जी। आप शायद यकीन नहीं करें, आप कहेंगे उस्ताद जी शायद कोई गिट कराने लगे हैं, हमने दाना पानी नहीं किया, हमारे सादे ही कबूतर शाम तक उड़ते हैं। वाह जी वाह, माशाल्लाह, ये मेहनत है, सिर्फ खिदमत मेहनत की हुई है। बिल्कुल ऐसे ही है। मेहनत रंग लाती है इंसान की भाई। हमारे 7 कबूतरों में से मुश्किल से 1 या 2 कबूतर छिड़े होंगे, नहीं तो 7 तो ही सादे होते हैं, सिर्फ अच्छा, अपनी अच्छा। खिदमत में उड़ते हैं। उन्होंने ऐसे ही अपना उड़ना है जैसे आम आपने रूटीन में उनसे फड़के लेनी है। हाँ उस्ताद जी, कोई आप अपने तामड़े की, मैंने पहले भी सुनी हुई है, पिछले साल मैंने सुनी थी तामड़ों की, वो एक जानवर आप दिखा सकते हैं तामड़ा कोई? जी ज़रूर दिखाएंगे आपको, लेकिन वो नीचे जाना पड़ेगा आपको। ऊपर जो है उनके पट्टे पट्टियाँ वो सारे इस टाइम हाँ ये जी लॉफ्ट है, उस्ताद जी के साथ बड़ा मज़ा आया इंटरव्यू करने का। ये लॉफ्ट है और ये चैम्पियन छत है, इसका मैं पार्ट 2 भी बनाता हूँ अभी नीचे जाके, आपको शौक आएगा माशाल्लाह, आपको मज़ा आएगा वीडियो देख के। ये पूरी छत है, ठीक है, ये देख लें साथ में बिल्डिंग है इस साइड पे, ठीक है। और माशाल्लाह बहुत ही नायाब कबूतर है। अब ये मैं अंदर आ गया हूँ, ये पुटाई की हुई है, ये देखें माशाल्लाह, ये उस्ताद होने के कबूतर हैं। ये जी मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखें जी, ये भी पुटाई चंद कबूतर, ये जी तामड़े कबूतर है, देखें काली आंख के। लोग कहते नहीं उड़ते जी, उड़ते हैं, हर परिंदा उड़ता है, थोड़ी सी मेहनत की हो, ठीक है। और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें, आपके लिए देखें जी अच्छी अच्छी वीडियो बनाते हैं हम लोग। ये इसका दूसरा लॉफ्ट है, ठीक है, बड़े जोड़ों का आपको मैं बाद में शो करवाता हूँ। और अभी मैं फ़िलहाल आपको इधर इसकी जो इन्होंने कबूतर थोड़े से फुटे हुए हैं इनका शौक करवाने लगूँ। ये देखें माशाल्लाह, ये फीमेल्स है ना उस्ताद जी? जी जी। वो मेल दिखाए थे पहले, ये देखें फीमेल, ये देखें जी। ये हरा जो है ना, ये पट्टी हुई है सांप है हमारी। अच्छा अच्छा, ये सांप ब्रीड है जिसकी भी आपने बात की। ये जी मैं जूमिंग करके दिखा देता हूँ, ये जी इनके सांप कबूतर हैं माशाल्लाह उस्ताद के, और ज़बरदस्त है। ये देखें जी कलदुमे से, इस तमाम घर की ब्रीड है, बाहर की मैं पकड़ता भी नहीं हूँ। अच्छा अच्छा अगर कोई आ भी जाए तो वो पकड़ के नीचे डायर बच्चे बुच्चे उनको दे देता हूँ। अच्छा अच्छा ये सब घर के। अच्छा उस्ताद जी, मैं देख रहा हूँ इनमें ज़्यादा काली आंखों के हैं, ये कौन सी आंखें हैं? ये सियालकोटी आंख जो होती है काली, वो है? नहीं, ये जी सियालकोटी भी है इसमें, इसमें काले मुंह वाले वालों का क्रॉस भी है, वो अच्छा, भी अच्छा। आपको भी मैं यहाँ ऊपर ही शौक करवाता हूँ नर का। अच्छा अच्छा अच्छा, तो और जो हमारे तांबड़े हैं इनमें भी ये काली आंखों के मार हैं। सही सही तो इस माशाल्लाह। बल्कि एक आपको काले मुंह वाला करता हूँ। काले मुंह वाले का भी उस्ताद जी शौक करवाते हैं माशाल्लाह, बहुत नायाब कबूतर है जी, और देखने में ऐसे लगेंगे आपको जी ये मामूली है, पर बहुत बड़े कबूतर हैं, बहुत बड़े कबूतर हैं, और माशाल्लाह परवाज़ों के बादशाह कबूतर हैं। ये उस्ताद जी कबूतर लेके आए, ये देखें जी माशाल्लाह। ज़बरदस्त, इनकी आँख का शौक कराएगी। अच्छा, मैं यूट्यूब पे बहुत देखता हूँ, तो कुछ लोग इनको भी फिरोजपुरी कहते हैं, इनमें कोई है फिरोजपुरी क्रॉस? जी, ये फिरोजपुरी इस तरह के हैं, लेकिन अच्छा। इसमें फिरोजपुरी का कोई क्रॉस नहीं है। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा, ये शुरू में होते हैं जालदार से। हाँ जी, ये पहले तो कलसरे कलदुमे से होते हैं, फिर आस्ते आस्ते जालदार होते होते ये बिल्कुल छाप ले आते हैं। छाप ले आते जब हैं 2-3 बिल्कुल, साल के क्रॉस कर जाते हैं ना, तो ये मुकम्मल ये काले हो जाते सही हैं। सही मैं आपको नीचे शॉक करवाता हूँ जी। आपको। अब ये चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दें। अब ये पार्ट 1 बनाया था, अब मैं पार्ट 2 उनके मेन ब्रीडर सेटअप का आपको शो करवाता हूँ माशाल्लाह। अब वो भी कबूतर देखें, तांबड़े से कबूतर हैं, लोग कहते हैं कि ये मकोए हैं, पर वो मकोए नहीं हैं। जो उस्ताद बंदा होगा वही समझेगा वो कबूतर के हैं। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।